मध्यम वर्गीय परिवार भी समुद्र की लहरों की तरह है, जो कभी शांत रह ही नहीं सकता, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। दोस्तों, मैं हूं शैलेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं उम्मीदों का कैलेंडर। भाग 2, चोरी का वाईफाई और पुराना स्कूटर। सुबह की धूप आंगन में फैल चुकी थी। छोटू खटिया पर लेटा मोबाइल हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे पतंग उड़ा रहा हो। उसके चेहरे पर चिढ़ थी, धत तेरे की। कॉलेज का फाइनल प्रोजेक्ट आज शाम तक सबमिट करना है और नेट की स्पीड ऐसी है कि कछुआ भी आत्महत्या कर ले। पास खड़े बड़े भाई आलोक ने कहा, तो बाबूजी से कहो वाईफाई लगवा ले। छोटू हंसा, बाबूजी से, जिन्हें आज भी लगता है कि एंड्रॉयड कोई विदेशी बीमारी है। वो सीधे बोलेंगे किताबें पढ़ो, हवा में ज्ञान नहीं धूल उड़ती है। तभी छोटू की नजर स्क्रीन पर गई। उसकी आंखें चमक उठी। मिश्रा_निवास_5G के सिग्नल फुल हैं। आज इस डिजिटल साम्राज्य में सेंध लगानी ही पड़ेगी। दोपहर के 2 बज रहे थे। कड़कड़ाती धूप में बाबूजी रामप्रसाद अपने 20 साल पुराने नीले बजाज स्कूटर की किक मार मारकर हौंफ रहे थे। दफ्तर में आज उनकी पेंशन का फाइनल पेपर जमा होना था और ये हुजूर समाधि लिए बैठे थे। आलोक के 3-4 जोरदार किक मारते ही स्कूटर टर करके स्टार्ट हो गया। बाबूजी ने राहत की सांस ली। चलो गंगा नहाए। बैठो आलोक, तुम्हें चौराहे तक छोड़ दूं। स्कूटरी शान से आगे बढ़ी, लेकिन एक चढ़ाई वाले पुल पर पहुंचते ही 2 बार हिचकी लेकर बिल्कुल खामोश हो गई। बाबूजी चौंके, अरे पेट्रोल तो सुबह ही 50 रुपए का डलवाया था। आलोक नीचे उतरा, बाबूजी 50 रुपए में तो ये सिर्फ गंध सूंघकर यहीं तक आ सकता था। इसका प्लग भी शॉर्ट है। चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे स्कूटर टिकाकर बाबूजी थककर सीट पर बैठ गए। उनके सफेद बालों पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। बेहद उदास स्वर में वे बोले, आलोक बाबू, जब तुम पैदा हुए थे तब इसी स्कूटर पर पहली बार घर लाया था। आज इसकी हेडलाइट की तरह मेरी आंखों की रोशनी भी धुंधली हो रही है और इसके इंजन की तरह मेरा ये शरीर भी अब हौंफने लगा है। दफ्तर की फाइलें तो अगले महीने बंद हो जाएंगी, पर इस घर की गाड़ी को अब तुम्हें ही धक्का मारकर आगे बढ़ाना है। आलोक का दिल भर आया। उसने मजबूती से हैंडल पकड़ा। बाबूजी आप बैठिए, मैं धक्का लगाता हूं। जब तक मेरी बाहों में दम है आपको और इस घर को रुकने नहीं दूंगा। शाम को जब दोनों घर लौटे तो माहौल गर्म था। बाहर से पड़ोसी मिश्रा जी की जोरदार आवाज गूंजी, अरे रामप्रसाद जी, जरा अपने छोटे नवाब को बाहर भेजिए। हमारा वाईफाई हैक करके छोटू_दी_किंग नाम के डिवाइस ने 2 GB डेटा उड़ा दिया। अम्मा रसोई से बेलन लेकर निकली। छोटू, शर्म नहीं आती पड़ोसियों का नेट चुराते हुए। तभी सोफे पर बैठते हुए बाबूजी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, शांति, उसे मत डांटो, गलती मेरी है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और मैं आज भी 50 रुपए के पेट्रोल और पुराने स्कूटर के भरोसे दुनिया जीतना चाह रहा हूं। कल ही घर में इंटरनेट का डिब्बा लगेगा, चाहे मुझे PF के पैसों से देना पड़े। मेरे बच्चे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। छोटू ने सिर झुका लिया और आलोक बाबूजी के पैर दबाने लगा। आंगन में बीमार स्कूटर खड़ा था, लेकिन उस शाम मिडिल क्लास घर के गुल्लक में आत्मसम्मान का एक बहुत बड़ा सिक्का गिरा था। घर का बजट चाहे जितना तंग हो, लेकिन जब बात समाज में नाक की आती है तो मिडिल क्लास परिवार अपनी जान लगा देता है। जब अलमारी से निकलेगी बाबूजी की बरसों पुरानी चांदी की कटोरी, तो घर में छिड़ेगी एक नई जंग। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे यानी शैलेश मिश्रा को विदा दें। शुभ रात्रि।